नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज हम भौगोलिक चिंतन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हम संपूर्ण भौगोलिक विचारधारा के इतिहास को प्रश्नोत्तरी रूप में देखेंगे। इसके अंतर्गत भौगोलिक विचारों का प्रागैतिहास, आधुनिक भौगोलिक विचार और भूगोल में समकालीन आंदोलन अर्थात संपूर्ण भौगोलिक चिंतन को हम कवर करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भौगोलिक चिंतन का इतिहास यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी जीआईसी जीडीसी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ सभी में समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इलियड और ओडेसी नामक दो महाकाव्य किस यूनानी भूगोलवेत्ता द्वारा रचित है? ऑप्शन है थेल्स, एनेक्सिमेंडर, होमर, अरस्तु। इसका उत्तर बी होगा होमर। होमर ने 900 ईस्वी पूर्व इलियड और ओडेसी नामक दो महाकाव्य लिखे थे। होमर महोदय ने पृथ्वी का आकार गोलाकार माना है। आकाश एक ठोस नदोत्तर धरातल वाला है जो लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ है। ये पर्वत एटलस पर्वतों के अधिकार में है। होमर ने आगे चल के 4 दिशाओं के बारे में भी बताया है, बोरिस, नोटस, यूरस और जेफेराइस। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ पवन होमर के अनुसार दी गई है और दूसरी तरफ उनकी दिशा और स्वभाव को दिया गया है। होमर महोदय ने 4 पवनों के बारे में उल्लेख किया था, नोटस, यूरस, बोरिस, जेफाइरस। उत्तर की ओर से आने वाली तेज और ठंडी पवन, दक्षिण पवन जो प्रगामी झंझावात पवन होती है, यह आर्द्र व प्रचंड है। यह पूर्वी पवन है जो उष्ण एवं मंद होती है। पश्चिमी पवन डरावनी, सुगंधित तथा प्रचंड शक्तिशाली पवन। नोटस जो है ये दक्षिणी पवन है जो प्रगामी झंझावात पवन होती है, यह आर्द्र व प्रचंड है। यूरस जो है ये पूर्वी पवन है जो उष्ण एवं मंद होती है। बोरिस जो है उत्तर की ओर से आने वाली तेज और ठंडी पवन है। जेफाइरस जो है पश्चिम पवन डरावनी, सुगंधित तथा प्रचंड शक्तिशाली पवन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है हमारे पास, होमर ने पृथ्वी को लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ माना। होमर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। एनेक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का तोहफा या वरदान बताया। इसमें बी ऑप्शन गलत है। होमर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है, ये गलत है। गणितीय भूगोल का संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमेंडर को माना जाता है, जबकि अन्य ऑप्शन सही हैं। होमर ने पृथ्वी को लंबे लंबे खंभों पर टिका हुआ माना, ये सही है। एनेक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था, ये भी सही है। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का तोहफा या वरदान बताया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए है, थेल्स को बेबीलोन के एक यंत्र का उपयोग यूनानी संसार में करने का श्रेय प्राप्त है। इस यंत्र को नोमोन कहा जाता है। बी ऑप्शन है, जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक हिकेटियस की है। हिकेटियस को भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। हिकेटियस के काल में कैस्पियन सागर को हर्सेनियन नाम से जाना जाता था। इसमें हमारा ए ऑप्शन गलत है, असत्य है। थेल्स की जगह यहाँ एनेक्सिमेंडर होगा। एनेक्सिमेंडर को बेबीलोन के एक यंत्र का उपयोग यूनानी संसार में करने का श्रेय प्राप्त है। इस यंत्र को नोमोन कहा जाता था। बाकी ऑप्शन सही है। जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन हिकेटियस की रचना है। हिकेटियस को भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है और हिकेटियस के काल में कैस्पियन सागर को हर्सेनियन कहा जाता था। अगला प्रश्न है। समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए, किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है इरोटोस्थेनीज, हिप्पारकस, हेरोडोटस, पोसिडोनियस। इसका उत्तर सी होगा, हेरोडोटस।
हेरोडोटस को इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री भी माना जाता है। इन्होंने विश्व को पहली बार 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया, अफ्रीका में विभाजित किया था। इनके अनुसार अफ्रीकी जनजातियां पश्चिमी तट पर कार्थेजवासी गूंगा व्यापार करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इरेटोस्थनीज के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन है, इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए: पृथ्वी की परिधि का आकलन, निवास्य जगत का मानचित्रण, इस निवास्य जगत का वितरण करते हुए एक पुस्तक लेखन। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। वैज्ञानिक भूगोल का जनक तथा भूगणित का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने विश्व को 7 जलवायु खंडों में विभक्त किया। हमारा डी ऑप्शन गलत है। इन्होंने विश्व को 5 जलवायु खंडों में विभक्त किया था। बाकी ऑप्शन सही हैं। इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में 3 प्रमुख योगदान दिए: पृथ्वी की परिधि का आकलन, निवास्य जगत का मानचित्रण, इस निवास्य जगत का वितरण करते हुए एक पुस्तक लेखन। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया, ये भी सही है। और वैज्ञानिक भूगोल का जनक इन्हें माना जाता है तथा भूगणित का संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, अरस्तु तथा प्लेटो दोनों ने पृथ्वी का आकार गोला तथा अंडाकार माना। बी है, प्लेटो आगमनात्मक तर्क तथा अरस्तु निगमनात्मक तर्क से सिद्धांत प्रतिपादन करने में विश्वास करते थे। सी ऑप्शन है, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों को अरस्तु ने तप्त कटिबंध कहा। और डी ऑप्शन है, भूगोल में सिकंदर महान के योगदान को सशस्त्र अन्वेषण की संज्ञा दी गई है। इसमें ऑप्शन बी हमारा असत्य है। प्लेटो निगमनात्मक तर्क तथा अरस्तु आगमनात्मक तर्क से सिद्धांत प्रतिपादन करने में विश्वास करते थे, जबकि बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं। अरस्तु तथा प्लेटो दोनों ने पृथ्वी का आकार गोलाकार तथा अंडाकार माना, ये सही है। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों को अरस्तु ने तप्त कटिबंध कहा, ये भी सही है। भूगोल में सिकंदर महान के योगदान को सशस्त्र अन्वेषण की संज्ञा दी गई, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ भूगोलवेता हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। भूगोलवेताओं में पोसिडोनियस, इरेटोस्थनीज, अरस्तु, हिकेटियस। रचनाओं में जसपीरियोडस, मीटेरोलॉजिका, दी ओशंस, जियोग्राफिया। पोसिडोनियस महोदय की रचना दी ओशियंस है। इरेटोस्थनीज जियोग्राफिया, अरस्तु मीटेरोलॉजिका और हिकेटियस जसपीरियोडस। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला यूनानी विद्वान कौन था जिसने भूमध्य सागर पार करके फ्रांस के तट से होता हुआ ब्रिटेन का चक्कर लगाया तथा उत्तर में थूल डेनमार्क नामक स्थान पर जा पहुंचा? ऑप्शन है हिपार्कस, पोसिडोनियस, इरेटोस्थनीज, पाइथियस। इसका उत्तर डी होगा, पाइथियस। पाइथियस ने उत्तर में थूल नामक स्थान का उल्लेख किया है, ये संभवतः डेनमार्क था। इन्होंने सर्वप्रथम समुद्र में ज्वार उठने व चंद्रमा की कलाओं से संबंध का अनुभव किया। नेक्स्ट, हिपार्कस के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी को 360 अंश में बांटा और अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का रेखा जाल तैयार किया। दूसरा है, अक्षांश और देशांतर निश्चित करने के लिए हिपार्कस ने एक उपकरण एस्ट्रोलाब का आविष्कार किया। हिपार्कस ने लंबरेखीय, ऑर्थोग्राफिक तथा समरूपीय स्टीरियोग्राफिक नामक 2 प्रक्षेपों की रचना की। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं, और चौथा है उपरोक्त सभी सत्य हैं। हमारा डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये सारे कथन सत्य हैं। हिपार्कस एक खगोल शास्त्री था जिसने अक्षांश के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा, अक्षांश की पेटियों में विभाजित किया।
अक्षांश और देशांतर निश्चित करने के लिए हिपार्कस ने एक उपकरण एस्ट्रोलैब का आविष्कार किया। हिपार्कस ने लंबरेखीय तथा समरूपीय नामक दो प्रक्षेपों की रचना भी की।